Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says evaluate integral 1 to 2 1 divided by x square plus 6x plus 5 dx. Very important question, at the same time very easy to solve. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, whatever integral is given in the question, let's consider that integral as I. So we have I equals to integral 1 to 2 1 upon x square plus 6x plus 5 dx. Now my dear students, I hope आपको ये फंक्शन देखकर ही समझ में आ गया होगा कि ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन है. एंड जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट करना होता है 1. एंड फॉर्चुनेटली इस केस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 ही दिया हुआ है. ऑलराइट, अब क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म. क्यों? इस क्वाड्रेटिक को कंप्लीट करने के लिए. एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट थर्ड टर्म या लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. अब हमारे केस में x का कोएफिशिएंट है 6, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 6 द होल स्क्वायर. नाउ हाफ इंटू 6 विल बी 3, सो इट विल बी 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज 9. तो हमको थर्ड टर्म की वैल्यू मिल गई है 9. अब ये जो 9 है, आपको सिंपली ये 9 को क्या करना है, ये जो दोनों x वाले टर्म्स है इनमें करना है ऐड, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें से करना है सब्ट्रैक्ट. राइट, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा न्यूमरेटर है वो तो 1 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x के साथ 9 को क्या कर देंगे, ऐड. एंड ये जो प्लस 5 है, प्लस 5 के साथ ये 9 को कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस से बैलेंस्ड हो जाएगा. राइट, एंड dx. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये जो आपका टोटल ब्रैकेट है दिस विल बी x, और ये x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 6 का हाफ क्या होता है 3, तो दिस होल ब्रैकेट इज x प्लस 3 द होल स्क्वायर. यू कैन वेरीफाई, इसको आप ओपन करोगे तो यही बनेगा. तो रूल क्या है, एक्स स्क्वायर में से x ले लेंगे और x का जो कोएफिशिएंट है 6 उसका हाफ हो जाता है 3, तो ये पूरा ब्रैकेट x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ऑलराइट, and 5 minus 9 will be minus 4 dx. Now in the next step, this integral 1 to 2 1 divided by this x plus 3 the whole square will remain as it is, and ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इट विल बी x plus 3 the whole square minus 2 whole square dx. अब ऐसा करने पे आई होप आप लोगों को एक फॉर्मूला याद हो गया होगा. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? Here we have that formula on the screen. Integral 1 upon x square minus a square dx is 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a. अब हम अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें तो x की जगह पे वी हैव x प्लस 3 एंड a की जगह पे वी हैव 2. तो हमको सिंपली क्या करना है, ये फॉर्मूले में जहां भी a दिखाई दे रहा है वहां पर सब्सटीट्यूट करना है 2, और जहां भी x दिखाई दे रहा है x की जगह पे सब्सटीट्यूट करना है x प्लस 3. तो नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी 1 अपॉन 2a, दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 2 एंड लॉग मॉड x, दैट इज x प्लस 3 माइनस a एंड x प्लस 3 प्लस a. एंड क्योंकि यहाँ पे आपको इंटीग्रल्स की लिमिट भी दी हुई है, तो ये दोनों, ये जो आंसर आपको मिला है इसको हम क्या कर लेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे, एंड लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2. अब देखिए 1 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा 1 अपॉन 4. राइट, तो इट विल बी 1 अपॉन 4 एंड ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और माइनस 2, प्लस 3 माइनस 2 विल बी x प्लस 1 एंड प्लस 3 प्लस 2 विल बी प्लस 5. तो ओवरऑल ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 एंड लिमिट्स आर 1 to 2. अब जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने सिंप्लीफाई कर लिया है. अब फाइनली इंटीग्रेट करने के बाद ये जो लिमिट्स दी हुई है आपको क्या करना है, पहले जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर सब्सटीट्यूट करनी है अपर लिमिट. अपर लिमिट मतलब जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 2, और माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब x की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे 1. तो फाइनली हमको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो चलिए अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दे तो 1/4
ये हो जाएगा log of 2 plus 1 upon 2 plus 5, right? log of 2 plus 1 upon 2 plus 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, तो log of 1 plus 1 upon 1 plus 5, all right, so it will be log of 1 plus 1 divided by 1 plus 5. Now in the next step this 1 by 4 will remain as it is. अब ये हो जाएगा 2 plus 1 3 divided by 2 plus 5 7, तो it will be log of 3 by 7 माइनस ये हो जाएगा log of 2 by 6 ब्रैकेट क्लोज. अब देखिए ये 1 by 4 तो एज इट इज आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. अब इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये है log m minus log n. And come on, tell me what is log m minus log n की प्रॉपर्टी. log m minus log n is simply log of m upon n. तो यहां पर भी ये हो जाएगा log of m divided by n, that is 2 by 6. So it will be log of m upon n. Now in the next step this 1 by 4 again will remain as it is. और देखिए मल्टी डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो 2 by 6 है ये क्या बन जाएगा 6 by 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो दिस विल बी log of 3 by 7 multiplied by 6 by 2, and ultimately when you simplify this you will end up getting 1 by 4 log of 9 by 7. So this is the final value of the given integral. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.